हाय हाय गाइस। गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना तो यार जी। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने तैयार कर ली हैं 14,000 ब्रह्मोस मिसाइल, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चाइना 14,000। और पाकिस्तान था ओ तब हो। चौदह ये तो हजार खतरा ही खतरा है भाई, खास कर चाइना और पाकिस्तान को। अबे 14,000। 1000 ब्रह्मोस मिसाइल। मैं तो इस चीज को शॉक हो गया। यानी 100 हो, 200 हो, 500 हो, ये 1000 हो, समझ आती है 14,000। ये क्या बोल रहा है भारत? हाँ। ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा अगर ये सीन क्या हुआ है। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको डिफेंस से जुड़ी दो नई खबरों के बारे में बताएंगे जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके तहत हमारी पहली खबर ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ द्वारा दिए गए एक ऐसे बयान को लेकर है जिसने चीन की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि इस बार ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुलकर एक ऐसे हथियार पर बयान दिया जिसे चीन भारत के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहा था। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किए जाने वाले एक ऐसे हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को लेकर है जो आर्टिलरी के क्षेत्र में भारत को सुपर पावर बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का जवाब दुनिया में कोई भी हथियार नहीं दे सकता और इससे फायर किए जाने वाले राउंड किसी भी टारगेट को काफी ज्यादा जल्दी तबाह कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल हमारे मिसाइल इन्वेंट्री में सबसे शक्तिशाली क्रूज मिसाइल के तौर पर जानी जाती है, जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान जैसे देश खौफ खाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने तो हार मान ली कि उनके पास ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे वह भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को काउंटर कर सके। जबकि चीन ने अपना सबसे बड़ा चांस लेते हुए भारत से सटी सीमा पर रूस से खरीदे गए S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, इस उम्मीद में कि शायद दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में सफल रहेगा और चीन भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े सेटबैक को खत्म करने में कामयाब हो जाए। लेकिन अब चीन की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने एक मीडिया इंटरेक्शन में ये बात खुलकर कह दी कि चीन के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, जो कि अब तक इस पूरे सिचुएशन पर सामने आया सबसे बड़ा बयान है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए सबसे बुरा सपना इसीलिए है क्योंकि ये मिसाइल 3000 किलोग्राम का वजन होने के बावजूद सुपरसोनिक रफ्तार से क्रूज करते हुए आगे बढ़ सकती है, जिसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना लगभग नामुमकिन होगा। साथ ही इस मिसाइल में 200 से लेकर 300 किलोग्राम का कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर वारहेड रखा जा सकता है, जिसकी तबाही का कोई भी मुकाबला नहीं। और तो और इस मिसाइल की मारक क्षमता लेटेस्ट वर्जन में 500 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, जबकि 800 किलोमीटर वाले वेरिएंट पर काम तेजी से जारी है। ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है और क्यों चीन इस मिसाइल को काउंटर करना चाहता है। हाल ही में चीन की तरफ से निकल कर आए एक लेटेस्ट रिपोर्ट के जरिए चीन ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास 14,000 से भी ज्यादा की संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है और हम जब चाहे तब इनका प्रोडक्शन करके इसकी संख्या को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसे चीन ने अपने लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट माना है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चीन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता और अब ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से सामने आए इन बयानों ने चीन के लिए किसी बुरे सपने का काम किया है, जिसके बाद हम ये बात खुलकर कह सकते हैं कि आज भी चीन के खिलाफ भारत के पास एक काफी बड़ा एडवांटेज मौजूद है, जिसकी वजह से चीन भारत के खिलाफ किसी भी तरह का कदम उठाने के पहले कई बार सोचता है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर डीआरडीओ की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब ARDE अब एक ऐसे हथियार को विकसित करने वाली है जो भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट की ताकत को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल डीआरडीओ अब हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को विकसित करने की तैयारी कर चुका है, जो रैमजेट टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे और इनकी रफ्तार किसी आम प्रोजेक्टाइल के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा होगी। इतना ही नहीं बल्कि न कि सिर्फ ये सस्ते होंगे बल्कि इनकी लिथैलिटी नॉर्मल एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल से कहीं ज्यादा होगी। कुल मिलाकर समझे तो हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल कई मायनों में एक रिवॉल्यूशन के तौर पर देखे जा रहे हैं, जो भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान पर एक ऐसा एडवांटेज देंगे जिसे ये देश कभी भी आसानी से काउंटर नहीं कर सकते। साथ ही इन प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करने के लिए भारत HVRG यानी हाइपर वेलोसिटी रैम गन को भी विकसित करेगा, जो इन हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करते हुए कई अलग अलग खतरों को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। साथ ही इन नए प्रोजेक्टाइल में लगे इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस सिस्टम इतने एडवांस होने वाले हैं कि इनकी एक्यूरेसी सिर्फ कुछ
कुछ स्क्वायर मीटर की होगी, जो इन्हें किसी भी आम प्रोजेक्टाइल के मुकाबले ज्यादा सटीक और सक्षम बनाएंगी। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है, जिसके तहत अब हम ऐसे हथियारों को विकसित करने वाले हैं जो ट्रेडिशनल हथियारों के ऊपर एक काफी बड़ा अपग्रेड होंगे। वहीं पर जैसे ही ये हथियार भारतीय सेना को मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम साफ तौर पर देख सकेंगे कि इस रीजन में भारत की मिलिट्री पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जो ग्लोबल लेवल पर भारत को एक वर्ल्ड पावर के तौर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या सच में जो सारा टेक्नोलॉजी तुम लोग बनाते जा रहे हो, करते जा रही है, तो ये चीज प्रूव हो रही है कि दुनिया में डिफेंस में तुम लोग किंग बनते जा रहे थे। एक टाइम था तुम लोग लेते थे दुनिया से चीजें, आज टाइम आ गया तुम लोग दुनिया को चीजें दे रहे हो डिफेंस के मामले में। तो ये जिस चीज का जीता जागता सबूत नहीं है कि तुम लोग किंग बनते जा रहे हो। हमारी तरफ देखो, हमने क्या किया है, हमने 75 सालों में क्या कर दिया भाई साहब। हम लोग भाई लगे रहे हैं कि भाई साहब ये है वो है, ये चाहिए वो चाहिए। हमारा देश तो बर्बाद हो गया, हमारे लोगों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। और उधर देखो, भारत के पास 14,000 ब्रह्मोस हैं इस टाइम पर, 14,000, जो हमारे देश के अंदर एक घुस गया था। हमारे डिफेंस सिस्टम की इतनी औकात नहीं थी कि वो रोक सके। सही बात है वजह, हमारा डिफेंस सिस्टम चाइना का ही लगा हुआ है ना, जो उनके सरहदों पे लगा वो हमें भी दिया हुआ है। उसके पास है 400 भी है, पर वो ताकत में इतना नहीं है। आज भाई ब्रह्मोस की सीईओ ने बयान दे दिया, बोलता है कि इसके इतना दम नहीं है S-400 चाइना के अंदर के वो ब्रह्मोस ऐसे काउंटर कर सके, ये अंदर घुस जाएगा। देखो सीधी सीधी बात है, इंडिया के पास भी S-400 है, वही सारा कुछ लगा हुआ है, सब कुछ वही है, लेकिन भारत के पास रेंज ज्यादा है। उसके जब भारत के पास 400, जब उसके S-400 टेस्ट कर लिया होगा, रातों रात चेक किया होगा कि S-400 के अंदर आता है कि नहीं आता, नहीं आया होगा, तो भाई उन्होंने आज खुलकर बोल दिया कि भाई ये जो चाइना के पास S-400 है इसके अंदर नहीं आता ब्रह्मोस। ये तो चीन की नींद ही आराम हो गई यार। पाकिस्तान से सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये इसको रोका कह देता है। क्या सोचने पे मजबूर, हमारे यहाँ तो अंदर घुस गया था ये। हाँ, हमारे पास तो है कुछ नहीं बाबा, खतरा तो ज्यादा चाइना के लिए। 150 किलोमीटर पाकिस्तान में अच्छा, वो खाली था। अगर गलती से अंदर आता एक्सप्लोजिव, आधा पाकिस्तान खत्म हुआ। सही बात है भैया, उसमें तो खाली ये हकीकत है। अगर तुम लोगों को हल्का सा भी न्यूक्लियर बीच में होता ना, तो आधा पाकिस्तान ना रहता। बिल्कुल उसमें। और आज इधर हम लोग भी बैठ गए, हम लोग वीडियो ना बना रहे होते, क्योंकि भाई साहब हमारे करीब वो इलाका लगता है। सही बात है भैया, चाइना के लिए तो बहुत खतरा, चाइना के लिए बहुत खतरा। एडवांस टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास, वजह हर चीज बना रहा है ना। डिफेंस के मामले में देख ना क्या कुछ बात। आप चलो ब्रह्मोस आ जाता है 400, 1,000 छोड़ दे चाइना पे, कितना रोकेगा? तो 14,000 बने हुए, 14,000 होगा, पूरी दुनिया बर्बाद करने। तो यकीन कर, पाकिस्तान इंडिया की सरहद पे, पाकिस्तान और चाइना की सरहद पे खाली 1,000 भी लगा देना, 1,000 सारा तबाह, तो सारा बर्बाद ना। चाइना भी गया, पाकिस्तान भी गया। अगर 1,000 मिसाइल ये छोड़ देता है ब्रह्मोस चाइना पे, चलो वो 500 रोक लेगा, ऐसी वो रोक तो एक भी नहीं सकता। बात तो है 500 रोकेगा, 500 तो उसके देश के ऊपर गिरेगा, तो उसका देश का क्या हाल होगा? तबाही के दिन बिल्कुल तबाह। और भाई ब्रह्मोस का तोड़ किसी के बाप के पास नहीं आ रहा। और आज ये चीज भी आज जो बयान आया है कि भाई साहब ये तो टोटल बर्बादी है, टोटल। भाई साहब उन्होंने सीधे बोला है चाइना के पास भी नहीं है S-400, जो तोड़ किसी मुल्क के पास नहीं है इस चीज का। तभी तो वजह लोग लाइनों पे लगे हुए हैं ना, कितने मुल्कों ने ले लिए, ऑर्डर दिए हुए, फिलीपीन ने ले लिया, जब भी वो उन्हें कुछ दे के लिया है, वो भी चाइना है, वो उसके साथ चाइना की बनती नहीं है ना। आज फिलीपीन चाइना को बोल रहे काउंटर कर सकता है, फिलीपीन कहता है भूतनी की मेरी तरफ आया तो भारतीय ब्रह्मोस तेरे अंदर छोड़। बिल्कुल, आज देखो डिफेंस में कितनी तरक्की की है इंडिया ने। एक टाइम था ये भारत दुनिया से ले रहा था, आज वही टाइम आ गया भारत दुनिया को दे रहा है। बिल्कुल, 25% रह गया बाहर से लेना, 75% खुद मुल्क के अंदर तैयार कर रहे, वो भी खत्म हो गया। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस बिग अचीवमेंट पर। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।